चलिए अब कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। आज से शादियों की धूम शुरू हो रही है। आज देवउठान एकादशी पर बुधवार को अबूझ सावा रहेगा। ऐसे में जयपुर जिले में करीब 2500 शादियां होंगी। माना जा रहा है इन शादियों में करीब 3 लाख लोग शामिल होंगे। राजधानी जयपुर में बढ़ते कोरोना संकट को देखते हुए विवाह समारोह पर जिला प्रशासन और पुलिस की पैनी नजर रहेगी। कोविड-19 को लेकर जारी सरकारी एडवाइजरी की पालना कराने के लिए पुलिस और जिला प्रशासन की टीमें मॉनिटरिंग करेंगी। समारोह में 100 लोगों की अनुमति, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही शहर में लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता मौजूद रहेगा। वहीं शहर में होने वाले वैवाहिक समारोह में शामिल होने वाले लोगों को रात 8 बजे बाद शादी का कार्ड साथ रखना होगा। नाइट कर्फ्यू के दौरान नाके पर तैनात पुलिस कर्मियों को शादी का कार्ड दिखाने पर आने जाने की छूट दी जाएगी। तो आज से वैवाहिक समारोह की शुरुआत हो रही है। देवउठान एकादशी आज है। हमारे साथ विवेक शर्मा जुड़ रहे हैं। विवेक, पहले ही राज्य सरकार ने वैवाहिक समारोह को लेकर गाइडलाइंस जो है वो जारी कर दी हैं कि 100 से ज्यादा व्यक्ति इस तरह के समारोह में शामिल नहीं हो सकते हैं। ऐसे में अब लोगों की बारी है कि लोग इसका बखूबी पूरी तरीके से पालन करें। जी आशीष, बिल्कुल देखिए, प्रदेश में जारी कोरोना संकट के बीच आज देव उठनी एकादशी से फिर वैवाहिक आयोजनों की धूम शुरू हो रही है। प्रदेश में अगर कोरोना संक्रमण की बात की जाए तो अब तक 2.5 लाख लोग जो है कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और 2200 से ज़्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। ऐसे में कोरोना काल के बीच वैवाहिक समारोहों को लेकर राज्य सरकार जो है कड़ी चौकसी बरत रही है। हालांकि राज्य सरकार की ओर से कोविड-19 को लेकर जो सरकारी एडवाइजरी जारी की गई थी उसकी पालना सुनिश्चित कराने के लिए सख्त निर्देश पुलिस प्रशासन को दिए गए हैं। राजधानी जयपुर की अगर बात की जाए तो अकेले राजधानी जयपुर के पूरे जिले में जो है करीब 2500 शादियां का आयोजन होगा और माना जा सकता है कि 2500 शादियों में 3 लाख लोग जो है वो शामिल होंगे। ऐसे में अब कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा जो है कहीं और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से कोविड-19 गाइडलाइन की सख्ती से पालना के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही तमाम जो विवाह समारोह आयोजन आज किए जाने हैं उनकी पूर्व सूचना देने के लिए भी पूर्व में ही जो है दिशा निर्देश जारी किए गए थे। जो मजिस्ट्रेट्स नियुक्त किए गए हैं, उसके अलावा पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी जो है तमाम जो जिलेवार जो क्षेत्र बांटे गए हैं उनमें मॉनिटरिंग करेंगे, दौरा कर जो है विवाह समारोहों का औचक निरीक्षण भी करेंगे। जहां कोविड गाइडलाइन की पालना का उल्लंघन होता दिखेगा उन खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने 100 से ज़्यादा लोगों के शामिल होने का विवाह समारोह में रोक लगा रखी है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी पड़ेगी। हर शख्स जो विवाह समारोह में शामिल होगा उसे मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी पड़ेगी और सैनिटाइजेशन का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही 100 से ज़्यादा लोगों के अगर विवाह समारोह में शामिल होने की सूचना मिलती है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही विवाह समारोह के जो है वीडियोग्राफी कराई जाएगी। तो ऐसे तमाम गाइडलाइंस को जो है फॉलो जो आयोजक हैं उन्हें करना पड़ेगा। साथ ही राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के 8 जो बड़े शहर हैं उनमें नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है। राजधानी जयपुर भी इन शहरों में शामिल है। तो माना जा सकता है नाइट कर्फ्यू में आज जब 2500 विवाह समारोह का आयोजन जिले में होना है तो नाइट कर्फ्यू के दौरान बड़ी संख्या में लोग सड़कों से आना जाना रहेगा। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन की ओर से कहा गया है कि नाइट कर्फ्यू के दौरान अगर आप किसी विवाह में शामिल होते हैं या वहाँ से वापस घर लौटते हैं तो आपको किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी, लेकिन आपको शादी का कार्ड जो है वो साथ रखना पड़ेगा। नाके पर अगर पुलिसकर्मी चेक करते हैं तो उन्हें शादी का कार्ड दिखाना पड़ेगा। ऑनलाइन शादी का कार्ड भी आप दिखा सकते हैं तो उन्हें आने जाने की छूट दी जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह के आज बड़ा सावा माना जा रहा है और हजारों की संख्या में शादियां हो रही है तो ये जरूर माना जा सकता है कि बड़ा खतरा जो है राजधानी जयपुर पर मंडराता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि एक शादी में अगर 100 लोग शामिल होने की अनुमति मिलती है, लेकिन इससे पहले भी आयोजनों में देखने में आया था कि सरकारी गाइडलाइन का खुला उल्लंघन हो रहा था। 100 से ज़्यादा लोग शामिल हो रहे थे। ऐसे में जो इंसिडेंट कमांडर्स नियुक्त किए गए हैं वे लगातार हर जो जिस तरह की शिकायतें सामने आएगी उस पर पैनी नज़र रखेंगे। साथ ही जो वीडियो कैमरा के कर्मी लगाए गए हैं जिला प्रशासन की ओर से वे भी शिकायत मिलने पर मौके पर जाएंगे और निरीक्षण का रिपोर्ट जो है वो जिला प्रशासन को सौंपेंगे। उसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जा सकेगी। साथ ही ऐसे आयोजक जिन्होंने विवाह संबंधी सूचना जिला प्रशासन को नहीं दी है
उन पर भी बड़ा जुर्माना लगाया जाए। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से आज राजधानी जयपुर समेत प्रदेश में तमाम जो वैवाहिक आयोजन होने हैं उन पर पुलिस प्रशासन की पैनी नज़र रहने वाली है, क्योंकि प्रदेश इस वक्त कोरोना खतरे से जूझ रहा है और कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार मंडराता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल विवेक, बिल्कुल आपने जैसा कहा कि अब तो आवेदन वैसे भी ऑनलाइन कर सकते हैं विवेक, क्योंकि कलेक्ट्रेट में भीड़ की वजह से फैसला कलेक्टर ने लिया है, आदेश जारी कर दिए हैं कि ऑनलाइन जो है वो आप आवेदन कर सकते हैं कि कितनी संख्या होगी और आपको ये बताना होगा जिला प्रशासन को। वहीं विवेक, अगर बात करें तो लोगों की भी, जनता की भी अब जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हमने देखा त्योहारी सीजन में लोग जो हैं वो नियमों का पालन करते नजर नहीं आए और उसके नतीजन जो है संक्रमण एक बार फिर से बढ़ता हुआ प्रदेश में नजर आया। ऐसे में लोगों की, जनता की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि शादियों के सीजन में बेहद सावधानी बरतें। आशीष, बिल्कुल देखिए, प्रदेश में ये देखने में आया था कि कोरोना की संक्रमण फैलने की जो रफ्तार थी वो थम सी गई थी। जो पॉजिटिव केसेस थे नेगेटिव हो रहे थे, रिकवर होकर घर लौट रहे थे, लेकिन जिस तरह दिवाली का त्यौहार पास में आया, बाजारों में भीड़ भाड़ दिखी, सड़कों पर लोग घूमते दिखे, साफ बात है कि ना तो मास्क लगाने की लोगों ने परवाह की, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग की कोई ध्यान रखा। तो ऐसे में कोरोना संक्रमण एक बार फिर प्रदेश में बढ़ा और हालात राजधानी जयपुर के ये है कि 650 से ज़्यादा केसेज जो है वो कल रिपोर्ट किए गए हैं और ये माना जा रहा है कि जब 2500 शादियों का आयोजन जिले में होना है, 3 लाख लोग करीब इन शादियों में शामिल होंगे, तो जिस तरह से फिर लोगों का मिलना जुलना होगा, शादियों में इकट्ठा होंगे, तो वहाँ अगर नियमों का पालन नहीं होता है तो एक बार फिर कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है और इसके परिणाम जो है करीब 7 दिन बाद राजधानी जो कोरोना केसेज के आंकड़े हैं उनमें देखने को मिलेंगे। 650 से ज़्यादा पॉजिटिव केसेज कल रिपोर्ट किए जा चुके हैं और लगातार राज्य सरकार को यही चिंता है कि वैवाहिक समारोह का जिस तरह आयोजन हो रहा है उसमें कोरोना संक्रमण का खतरा कहीं और बढ़ सकता है। करीब 650 अगर पॉजिटिव केसेज त्योहारी सीजन पर रिपोर्ट किए जा चुके हैं तो कहीं इससे दोगुने केसेज जो है राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के तमाम जिलों में ना रिपोर्ट किए जाए। इसी के चलते ये एहतियात बरती जा रही है। लगातार लोगों से ये अपील की जा रही है कि जो कोविड-19 को लेकर जो गाइडलाइन है उसका सख्ती से पालन करें, बच्चों को घरों से बाहर न ले जाएं और 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं उन्हें भी घरे में रहने के, क्योंकि केवल अति आवश्यक काम होने पर ही बच्चों और वृद्धों को जो है घरों से बाहर ले जाएं, क्योंकि कोरोना संक्रमण का सबसे ज़्यादा खतरा जो है वो बच्चों और 60 वर्ष से ऊपर के लोगों में है, तो उनका विशेष ध्यान रखा जाए। तो ऐसे में लगातार सरकार और प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है, लेकिन अब लोगों की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि जिस तरह का संकट अभी राजधानी जयपुर और प्रदेश पर मंडरा रहा है, तो कोरोना संक्रमण के खतरे को किस तरह और बढ़ने से रोका जा सकता है, किस तरह खुद सुरक्षित रह सकते हैं और दूसरों को भी जो है सुरक्षा का माहौल दे सकते हैं। मास्क लगाकर, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखकर, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें तो कोरोना का खतरा जो है वो कहीं कम हो सकता है। तो लगातार अब लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है, जब 3 लाख लोग करीब आज शादियों में शामिल होंगे तो किस तरह का सरकारी गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करते हैं, किस तरह से खुद को बचाते हैं और लोगों को बचाते हैं और प्रशासन की मुश्किलें भी जो है वो कम कर पाते हैं। जो है वो नियमों का पालन करते नजर नहीं आए और उसके नतीजन जो है संक्रमण एक बार फिर से बढ़ता हुआ प्रदेश में नजर आया। ऐसे में लोगों की, जनता की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि शादियों के सीजन में बेहद सावधानी बरतें। आशीष, बिल्कुल देखिए, प्रदेश में ये देखने में आया था कि कोरोना की संक्रमण फैलने की जो रफ्तार थी वो थम सी गई थी। जो पॉजिटिव केसेस थे नेगेटिव हो रहे थे, रिकवर होकर घर लौट रहे थे, लेकिन जिस तरह दिवाली का त्यौहार पास में आया, बाजारों में भीड़ भाड़ दिखी, सड़कों पर लोग घूमते दिखे, साफ बात है कि ना तो मास्क लगाने की लोगों ने परवाह की, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग की कोई ध्यान रखा। तो ऐसे में कोरोना संक्रमण एक बार फिर प्रदेश में बढ़ा और हालात राजधानी जयपुर के ये है कि 650 से ज़्यादा केसेज जो है वो कल रिपोर्ट किए गए हैं और ये माना जा रहा है कि जब 2500 शादियों का आयोजन जिले में होना है, 3 लाख लोग करीब इन शादियों में शामिल होंगे, तो जिस तरह से फिर लोगों का मिलना जुलना होगा, शादियों में इकट्ठा होंगे, तो वहाँ अगर नियमों का पालन नहीं होता है तो एक बार फिर कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है और इसके परिणाम जो है करीब 7 दिन बाद राजधानी जो कोरोना केसेज के आंकड़े हैं उनमें देखने को मिलेंगे।
650 से ज़्यादा पॉजिटिव केसेज कल रिपोर्ट किए जा चुके हैं और लगातार राज्य सरकार को यही चिंता है कि वैवाहिक समारोह का जिस तरह आयोजन हो रहा है उसमें कोरोना संक्रमण का खतरा कहीं और बढ़ सकता है। करीब 650 अगर पॉजिटिव केसेज त्योहारी सीजन पर रिपोर्ट किए जा चुके हैं तो कहीं इससे दोगुने केसेज जो है राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के तमाम जिलों में ना रिपोर्ट किए जाए। इसी के चलते ये एहतियात बरती जा रही है। लगातार लोगों से ये अपील की जा रही है कि जो कोविड-19 को लेकर जो गाइडलाइन है उसका सख्ती से पालन करें, बच्चों को घरों से बाहर न ले जाएं और 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं उन्हें भी घरे में रहने के, क्योंकि केवल अति आवश्यक काम होने पर ही बच्चों और वृद्धों को जो है घरों से बाहर ले जाएं, क्योंकि कोरोना संक्रमण का सबसे ज़्यादा खतरा जो है वो बच्चों और 60 वर्ष से ऊपर के लोगों में है, तो उनका विशेष ध्यान रखा जाए। तो ऐसे में लगातार सरकार और प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है, लेकिन अब लोगों की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि जिस तरह का संकट अभी राजधानी जयपुर और प्रदेश पर मंडरा रहा है तो कोरोना संक्रमण के खतरे को किस तरह और बढ़ने से रोका जा सकता है, किस तरह खुद सुरक्षित रह सकते हैं और दूसरों को भी जो है सुरक्षा का माहौल दे सकते हैं। मास्क लगाकर, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखकर, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें तो कोरोना का खतरा जो है वो कहीं कम हो सकता है। तो लगातार अब लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है। जब 3 लाख लोग करीब आज शादियों में शामिल होंगे तो किस तरह का सरकारी गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करते हैं, किस तरह से खुद को बचाते हैं और लोगों को बचाते हैं और प्रशासन की मुश्किलें भी जो है वो कम कर पाते हैं। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।